अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। वीकेंड हो गया जी, रोल ओवर भी मुक गया, 4 हफ्तों का दिन वो भी ख़त्म हुआ। और आज इंशाल्लाह ताला ज़रा मार्केट की अपडेट लेते हैं, थोड़ा सा मार्केट का जायज़ा लेंगे कि मार्केट किस तरह बंद हुई है और क्या करके बंद हुई है मार्केट। और सारी नज़रें फ़िलहाल मेरी तो अभी मंगल के दिन के ऊपर है, यानी मंथली क्लोजिंग पे, कि वो कौन से नंबर पे आती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए, कि उसके बाद आगे आने वाले 3 महीने 6 महीने का पूरा रास्ता मार्केट हमें समझा देगी। ज़ाहिर है मार्केट हमसे बात करती है, तो फिलहाल मार्केट बात तो कर रही है, लेकिन उसको समझने के लिए मैं समझता हूँ अभी 2 दिन जरा और देखना है कि मार्केट और मजीद किस तरह बात करती है, क्या मूड हो सकता है मार्केट के। बहरहाल आज का जो दिन गुजरा है मार्केट का, उसके ऊपर दो खबरें असरअंदाज हुई हैं, और एक समझ लीजिए कि एक जो डाटा है वो काफी अच्छा तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन काफी बुरा डाटा आया है और वो बड़े जबरदस्त तरीके से मार्केट के ऊपर असरअंदाज हुआ है। इसके अलावा दो बड़े अहम सवाल हैं जो आप लोगों ने किए हैं सोशल मीडिया पे। एक तो कल की वीडियो में कमेंट सेक्शन में देखा, उसके अलावा एक सोशल मीडिया पे मैंने सवाल टहलता हुआ सा देखा, तो मैंने कहा उसका जवाब भी देना बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि लोगों को समझ आए। तो सबसे पहले जी मार्केट की तरफ चलते हैं, थोड़ा जायजा जायजा लेते हैं मार्केट का, क्योंकि ये जो जुमे का वीडियो होता है बेसिकली हमारा एक अपडेट वीडियो होता है, और उसके बाद संडे का जो वीडियो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कि उसके अंदर पूरी हम मार्केट की स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं कि अगला हफ्ता मार्केट का किस तरह रह सकता है। तो बेसिकली मार्केट आज के दिन जो बंद हुई है वो आपके सामने आ रहा है जी। 1200 पॉइंट जो है वो माइनस साइड पे इंडेक्स हमारा बंद हुआ है, और 1,51,700 पे हमारा इंडेक्स बेसिकली बंद हुआ है। और पिछले हफ्ते भी मार्केट ने 1.5 लाख का जो इंडेक्स है वो बेसिकली सस्टेन किया हुआ था, और इस हफ्ते भी 1.5 लाख का जो इंडेक्स है 1,50,000 का जो नंबर है बेसिकली उसको रोक के रखा हुआ है। आज जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स गिरे हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओजीडीसी पीपीएल माड़ी, ये सबसे ज्यादा पॉइंट्स जो है वो है इनके निकले हैं। अब इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, जो खबर जिसकी मैं बात कर रहा था उसके अंदर ये है कि बैरिक ने पाकिस्तान के कॉपर और गोल्ड प्रोजेक्ट को मजीद डिले की तरफ ले गए हैं, और 12 महीने का एक उसके अंदर जो है वो पीरियड डाल दिया है, जो कि जुलाई से शुरू होगा, जुलाई से लेके अगले जुलाई तक। तो ये जो अभी जंग से पहले की जो खबरें थी कि बैरिक गोल्ड ने रिव्यू के अंदर डाल दिया, जो जनवरी के शुरू में हमने देखा, और उसके बाद से मार्केट का एक रिवर्सल हमने देखा था जो टेक्निकली बेसिस पे भी बनता था। तो खैर वो खबर का असर अब आना मजीद शुरू होगा यहाँ पे, क्योंकि बैरिक गोल्ड ने मजीद इस चीज़ को मिडिल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उन्होंने कहा है कि वो हम, क्योंकि ईरान के साथ ही बॉर्डर लगता है बलूचिस्तान का भी, तो उन्होंने कहा है कि भाई अब हम इसको ज़रा देखेंगे, और 1 साल के बाद यानी कि 12 महीने के बाद अब इसको अंडर रिव्यू के बाद देखेंगे कि आगे काम किस तरह कमेंट्स करना है, आगे काम किस तरह लेके चलना है। तो ये वजह थी जिसकी वजह से हमने ओजीडीसी पीपीएल माड़ी और साथ मार्केट को भी ज़रा नीचे जाते हुए देखा था। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट का वो 1,58,500, जो कि परसों की वीडियो में मैं आपको बता रहा था। मार्च का महीना है, ये शुरू की तारीख है 2 मार्च। इसके अंदर यही लेवल मार्केट ने अपना एक हाई लगाया 1,59,000 का, बिल्कुल यहीं से टकरा गया। 1,58,500 का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट नंबर होता है, वो पूरा जोन होता है, 500 पॉइंट 1,000 पॉइंट का पूरा बैंड होता है। तो मार्केट ने यही हाई लगाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे टकराई, फिर नीचे, फिर टकराई, फिर नीचे, फिर टकराई, और अब फिर नीचे। तो ये बहुत ही बड़ा लेवल बन गया है, जिसपे अब तक 3 दफा इस महीने के अंदर, एक महीने के अंदर 3 दफा इस मार्केट इस लेवल के ऊपर टकरा चुकी है। यानी कि अब जो भी रिवर्सल होगा वो 1,58,500 के बाद ही होगा। ये बेसिकली वो लेवल होगा जो पहले 1,63,800 ने मार्केट के साथ काम किया था, कि 1,63,800 का बैंड जैसे ही टूटा था मार्केट ने सीधा 1,91,000 की रैली बनाई थी, और उसके बाद अब ये वो लेवल बन गया 1,58,500 का, जो पहले 1,63,800 था। बहरहाल ये है सिचुएशन जी मार्केट की। 1,58,500 कंप्लीट होता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो फिलहाल हम मार्केट को ऊपर की तरफ जाता हुआ देखेंगे। अदरवाइज मार्केट ने फिलहाल 1,50,000 का जो लेवल है वो तो सस्टेन किया हुआ है। ऑयल की जो सिचुएशन है फिलहाल मैं आपको मोटा मोटा दिखा दूं, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट की सिचुएशन हमें नजर आ रही है। वीकेंड की क्लोजिंग क्या आती है और क्या खबरें रहती है, इंशाल्लाह संडे को तफसील से ऑयल को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और खबर जिसकी वजह से मार्केट जो है वो जरा नेगेटिव साइड पे आज ट्रेड करती रही, जिसके अंदर डाटा आया पीआईबी ऑक्शंस का, बॉन्ड की जो यील्ड्स है वो 200 बेसिस पॉइंट तक बढ़ गई हैं, और ये हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। बेसिकली ये खुशबू है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं यहाँ से मजीद। अब जो कल तक बातें आ रही थी, कल मार्केट के दौरान भी रूमर चल रहा था कि आज के दिन, मतलब कि कल गुजरा जो कल है, उसके दिन ही इंटरेस्ट रेट्स की जो है वो एक इमरजेंट मीटिंग मीटिंग अनाउंस होने जा रही है, लेकिन फिर वो शाम तक वो रूमर्स भी सारे खत्म हो गए कि भाई अभी नहीं है, अगले हफ्ते है या उससे अगले हफ्ते है। तो इस बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका था जिस दिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग अनाउंस हुई थी, और उन्होंने स्टेट बैंक ने स्टेटस को मेंटेन रखा था। तो मैं आपको बताया था कि भाई इमरजेंसी मीटिंग हो सकती है। अगला जो मीटिंग है वो तो 1 महीने बाद है, लेकिन उससे पहले पहले अगर कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ा या कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो जो इंडिकेशन है वो नजर आई, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आ सकता है सामने। तो बहरहाल जी ये एक इंडिकेशन हमारे सामने नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट आज भी जरा थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर रही। अब 1200 पॉइंट जो आपको सिर्फ और सिर्फ 1200 पॉइंट नजर आ रहे हैं, उसकी एक वजह यह है, ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी मंडे की वीडियो में, जो इस मंडे की वीडियो बनाई थी। जब मेरी वीडियो बनाने से कुछ वक्त पहले ही ट्रम्प का ट्वीट आया था 5 दिन का, उसने एक पॉज, एक सीज फायर अनाउंस किया कि भाई ईरान के जितने जो एनर्जी बेसिस हैं उसके ऊपर मैं किसी किस्म का स्ट्राइक नहीं करूंगा 5 दिन के लिए। अब उसको मजीद एक्सटेंड कर दिया गया है। मंडे की वीडियो में मेरे लफ्ज मौजूद हैं कि ये अब सीज फायर
रुकेगा नहीं, ये मजीद एक्सटेंशन की तरफ जाएगा, इसको आप मजीद एक्सटेंड होता हुआ देखेंगे। तो अब इसने डेट के साथ, ट्रम्प सांप ने जो है वो डेट के साथ बता दिया कि भाई अब हम इसको मजीद आगे तक लेके चल रहे हैं, मतलब जो डेडलाइन है, जो पॉज है, उसको आगे लेके चल रहे हैं, जो 6 अप्रैल तक कंटिन्यू रहेगा। तो ये एक जरा खबर आई थी जिसकी वजह से आप समझ लीजिए कि मार्केट में अंदर थोड़ी सी आप जो एक गिरावट के अंदर जो जो स्पीड आनी थी ना, वो जरा सा रुक सी गई थी, क्योंकि ये एक थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पे खबर हमारे लिए बनती है। तो ये वजूहत थी जी मार्केट की, कि जहां पर जिस वजह से हमने देखा कि आज मार्केट जो है वो हमें खड़ी हुई सी और रुकी हुई सी नजर आई है। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, जो दो सवालात आप लोगों के बड़े अहम है, उसके बारे में मैं आपको बताता चलता हूं जी। जिसके अंदर सबसे पहले तो लोगों ने पूछा है कि हमारा जो ग्रुप है, जिसके बारे में मैं कल आपसे बात कर रहा था, ग्रुप के बारे में, कि ग्रुप की क्या तफसीलात हैं। तो ग्रुप देखें, हमारे पास जो दो एक्टिव ग्रुप चलते हैं ना, वो एक ये चलता है स्विंग विद सुहेल का, दूसरा चलता है हमारे पास ट्रेड विद सुफियान का। अब इसकी एक एक करके मैं तफसील आपको बेसिकली बता देता हूँ, फिर इसका इंशाल्लाह दूसरा जो आपका सवाल है उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। तो ग्रुप जो है हमारा स्विंग विद सुहेल का, इसके अंदर आपके सामने आ रहा है। इसके अंदर बेसिकली स्विंग और इन्वेस्टमेंट की कॉल्स जो है वो आपको दी जाती है। इसके अलावा 15 से 17 लाइव जूम सेशंस भी जो है वो इसके अंदर चल रहे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ईयर के किस सेशन में, मतलब किस मंथ में आप ज्वाइन करते हैं, तो उस हिसाब से आपको उतने 12 से कम, जाहिर है 15 से कम, 12 से कम, तकरीबन इस तरह के आपको सेशंस मिल जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस मंथ में ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा भी पोर्टफोलियो रिव्यू की सर्विसेज आपकी फ्री है, यानी कि आप ग्रुप की सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ लेते हैं, तो आपका जो बेसिकली पोर्टफोलियो है वो रिव्यू करके आपको बता दिया जाता है। इसी तरीके से ट्रेडिंग डेस्क है, और ट्रेडिंग डेस्क से मुराद यही है कि आप मैसेज करेंगे, हमारे जो एडमिन है उनको मैसेज करेंगे, अपने स्टॉक के बारे में पूछेंगे, तो आपको उसकी तफसील बता देंगे। और हम टोटल काम शरिया कंप्लाइंट के ऊपर करते हैं। तो ग्रुप आपने ज्वाइन करना है तो उसकी तफसील आपके सामने आ रही है, जो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली इसके अंदर बेसिकली पैकेजेस बने हुए हैं। ठीक है, तो ये है स्विंग विद सुहेल, जिसके अंदर याद रखिएगा स्विंग और इन्वेस्टमेंट की कॉल्स ही आती हैं, यानी कि स्लो स्लो तहमुल वाला काम होता है। और बेसिकली मैं वर्किंग अगर इसके अंदर आपको समझाऊं तो चार्ट्स, जो जो कॉल्स होती हैं उसके रिलेटेड चार्ट्स आ रहे होते हैं, स्टॉक से रिलेटेड चार्ट्स आ रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट की शीट्स आ रही होती हैं, मार्केट के ऊपर ऑडियो एनालिसिस आ रहे होते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी को डिस्कस किया जा रहा होता है, ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको समझाया जा रहा होता है। बेसिकली आप समझ लीजिए कि एक तरह का स्कूल है, कि जहां पर आपको, जो लोग कहते हैं ना कि टिप्स चाहिए, तो टिप्स तो मिल रही होती हैं, लेकिन साथ साथ काम करने का तरीकेकार भी आपको मिल रहा होता है। इसके अलावा दूसरा ग्रुप है ट्रेड विद सुफियान, जिसे मैं रन करता हूँ। स्विंग विद सुहेल को सुहेल साहब रन करते हैं, और ट्रेड विद सुफियान को मैं रन करता हूँ। तो ये बेसिकली, ये तो हमारा ग्रुप बना ही ट्रेड के हवाले से था, बेस्ड ऑन T+1 सेटअप, बाय टुडे सेल टुमारो, इसी के ऊपर बेस्ड करता है ये ग्रुप। लेकिन आजकल जिस तरह के हालात हैं, मार्केट कहीं भी जगह नहीं दे रही, कहीं भी मौका नहीं दे रही कि हम T+1 को सेटअप को, या इंट्राडे को, या T+2 को भी फिलहाल जो है वो फॉलो करके चल सके। बड़ा ही कोई शादो नादिर एक आध स्टॉक मिल जाता है, जस्ट लाइक सिस्टम्स, तो हमें कुछ 10-12% का एक नफा मिल जाता है, वो भी 8-10 दिन के अंदर। लेकिन वो कंटिन्यू सिलसिला जो ट्रेडिंग वाला था वो फिलहाल नहीं चल रहा। तो उस ग्रुप को ज़ाहिर है फाल तो रखना है, लोगों को कंटिन्यूसली सर्विसेज तो उसके ऊपर मिल रही हैं, तो इसकी भी जो सर्विसेज की जो फी है वो आपके सामने आ रही है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जो पैकेज आपने लेना हो उस हिसाब से आपको फी सामने आपके आ रही है। अब इसके अंदर बेसिकली, जैसे मैंने कहा कि T+1 का सेटअप तो अभी इस वक्त नहीं चल रहा है, तो इसके अंदर मैं अभी इन्वेस्टमेंट की, सॉरी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जो एक्यूमुलेशन की शीट्स हैं वो दे रहा हूँ, सेक्टर वाइज जो स्टॉक्स हैं उनके एनालिसिस करके बता रहा हूँ लोगों को, वहां पर किस तरह मार्केट काम कर रही है, क्या हालात है हाजरा, वो अपडेट कर रख रहा हूँ। बेसिकली एक समझ लीजिए कि इस वक्त अपडेट चल रही है ग्रुप के अंदर, और स्टॉक्स के हवाले से गाइडेंस प्रॉपर चल रही है कि कौन कौन से बेहतरीन लेवल्स हैं एक्यूमुलेशन के, और कौन कौन से बेहतरीन लेवल है सेलिंग के। जैसे फार्मा की शीट में दे चुका हूँ, आज फर्टिलाइजर की मैंने पूरी लिस्ट बना के उनको दे दी एक्यूमुलेशन की। तो इसी तरीके से पिछले दिनों सिस्टम्स बताया था, क्विज फूड बताया था, तो वो भी ऊपर बिका, सिस्टम्स ऊपर बिका। तो इस तरह काम ग्रुप के अंदर चल रहा है। तो आपने ट्रेड विद सुफियान ज्वाइन करना हो, या फिर हमारा स्विंग विद सुहेल ज्वाइन करना हो, नंबर है 0336 120 5444, नंबर पर रब्ता करेंगे और आप इस ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। ये हो गया पहले सवाल का जवाब, जो कल लोग पूछ रहे थे कि भाई ग्रुप की आपकी क्या तफसील है। बेसिकली ये दो एक्टिव ग्रुप हैं, इसके अलावा हमारा एलीट क्लब भी होता है, डॉक्टर मसूद राशिद साहब का भी व्हाट्सएप ग्रुप है। इसके अलावा हमारा एक डायमंड ग्रुप है, जो कि ओपन चैट ग्रुप है। तो जिस तरह का भी ग्रुप आपने ज्वाइन करना है, नंबर आपके सामने आ रहा है 0336 120 5444। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा सवाल जी, जो कि सोशल मीडिया पर टहलता हुआ मैंने देखा कि, जिसके अंदर ये बात आ रही है कि भाई ब्रोकर से जब राब्ता करते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए, तो उसके अंदर वो व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो सारी तफसील मांग रहा है। बेसिकली आपने, मैं सवाल का जवाब देने से पहले बताता चलूं, जिन लोगों ने हमारे साथ अकाउंट खुलवाना है, स्टॉकिफाई के साथ अकाउंट खुलवाना है, तो नंबर है 0311 4944 444, ठीक है, 0311 4944 443। हमारे साथ अकाउंट खुलवाने का सिलसिला बड़ा आसान है, व्हाट्सएप के थ्रू ही सारा काम हो जाता है। ये बेसिकली मैं भी आपको अपनी वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। तो सवाल ये आया था कि भाई वो व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो मेरा ऑफिशियल डाटा भी और मेरा पर्सनल डाटा भी, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम होता है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, वो व्हाट्सएप के थ्रू मांग रहे हैं। तो ईमेल के थ्रू क्यों नहीं? देखिए, ईमेल के थ्रू भी आप दे सकते हैं, बड़ा आसान है। मतलब आप हमारे नुमाइंदे से रब्ता करेंगे और उससे कहेंगे कि भाई ईमेल के जरिए ही मैंने भेजना है, अगर आप थोड़ी सी जिद करेंगे तो वो ईमेल भी आपको
आपको दे देगा, ईमेल के थ्रू भी काम हो जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए बड़ा आसान और बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है टीम के लिए भी और आपके लिए भी। ज़ाहिर है व्हाट्सएप आम बेसिस पे, डेली बेसिस पे आप लोग यूज कर रहे होते हैं, उस पर डॉक्यूमेंट्स का भेजना, तस्वीरों का भेजना, आप समझ लीजिए कॉरेस्पॉन्डेंस करना, वो बड़ा आसान हो जाता है। चैट करना, बातचीत करना, अकाउंट की तफसील बताना, अकाउंट की तफसील लेना, वो काफ़ी ज़्यादा एक आसान प्रोसेस है। तो ब्रोकरेज हाउसेस या हम भी इसी तरह करते हैं कि व्हाट्सएप पे एक नुमाइंदा हमारा बैठा होता है और ऑफिशियल नंबर है, स्टॉकिफाई का ऑफिशियल नंबर है। जब आप इस नंबर पर रब्ता करेंगे तो बाकायदा वो ब्लूटिक है, सर्टिफाइड नंबर है, और उसके अंदर जो है वो स्टॉकिफाई का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टॉकिफाई का ऑफिशियल नंबर है, उस पर आप रब्ता करेंगे। अकाउंट की तफसील आप लेंगे कि भाई मैंने सहूलत अकाउंट खुलवाना है, आरडीए खुलवाना है, नॉर्मल खुलवाना है, अपने बच्चे का अकाउंट खुलवाना है, जो अपना अकाउंट शिफ्ट करवाना है, मेरा अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है मैंने दूसरा खुलवाना है, जिस तरह का भी आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, आप वो कहेंगे कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा कि सर आपने ये अकाउंट खुलवाना है तो इसके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सहूलत खुलवाना है तो इसके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आरडीए खुलवाना है तो इस तरीके से खुलेगा, और आपने वही डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड कर देने हैं। पूरी दुनिया इसी तरह काम करती है, आपने भी इसी तरह करना है, जो कन्वीनियंट है सभी के लिए। व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, घर बैठे आसानी ऑनलाइन आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो इसमें कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि यार व्हाट्सएप के थ्रू ले रहे हैं तो मेरे डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा। आप अकेले नहीं डॉक्यूमेंट्स देने वाले, जितने भी अब तक हमारे पास अकाउंट खुले हैं सबके सब ही जो है वो व्हाट्सएप के जरिए ही खुले हैं, और उनका डाटा हम अपने पास नहीं रखते। ये सारा डाटा जो है वो हमारे से एनसीसीपीएल जो एक इदारा है जो कि आपका सारा काम करता है, जो अकाउंट खोलता है पीछे सीडीसी के साथ लिंक होके, वो सारा ये डॉक्यूमेंट आपके मांगता है, तो उस तक ये प्रोवाइड किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट का इदारा है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहां जाते हैं आपके। तो ये बड़ा आसान सा प्रोसेस है। नंबर भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोनों नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। अगर तो आप यूट्यूब पे देख रहे हो और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फर्स्ट कमेंट में आपको ये जो नंबर्स हैं वो बेसिकली मिल जाते हैं, और आप हमारी टीम से रब्ता करके चाहे ग्रुप ज्वाइन करना हो चाहे अकाउंट खुलवाना हो तो आप कर सकते हैं। तो दो अहम सवाल थे जी, वो मैंने आपको बता दिया, बाकी खबरें मैंने आपको बता दी हैं। टी बिल्स के जो नंबर्स हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। इसमें कोई दो राय नहीं है, वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मंथली क्लोजिंग मुझे देखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली फिलहाल आई कर रहा हूँ मंथली क्लोजिंग को, और 1,58,500 से ऊपर के लेवल को, 1,58,500 से ऊपर की मंथली क्लोजिंग आना, इंशाल्लाह ताला मार्केट बेहतर तरीके से 1,72,000 की तरफ चलेगी। अदरवाइज मार्केट का जो रेंज है वो मजीद कंटिन्यू, मतलब ये जो साइडवेज का पीरियड, जो फ्रस्ट्रेशन का पीरियड, जो सब्र का पीरियड है लोगों का, वो मजीद कंटिन्यू होता हुआ सा आपको यहाँ पे नजर आ सकता है। एक और चीज जो कल की वीडियो में मैं नोट कर रहा था, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि एक साहब कह रहे थे कि मैं थक गया हूँ, एक साहब कह रहे थे कि मेरी बस हो गई है। बस तो मेरी भी हो गई है, क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ कर नहीं सकते। हमने रखना है हिम्मत, हमने रखना है हौसला। जब ये वो मार्केट है जो अच्छा टाइम दिखा चुके हैं हमें, बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा, हमारी सोच से ज्यादा अच्छा ये वक्त जब मार्केट दिखा चुकी है, तो इस मार्केट के साथ अगर थोड़ा सा हमने बुरा वक्त भी गुजारना है तो हम क्यों पीछे हट के बैठे हैं। अच्छा अच्छा खा खा, गंदा गंदा थू थू, तो ये तो वो कोई बात ना हो यार, ये तो कोई बात ना हुई ना। आप मार्केट के साथ, जब मार्केट चल रही है तो आप मार्केट के साथ चल रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और मतलब माल पे माल बना रहे हो। और जब मार्केट कह रहे हैं कि भाई सब्र करो, तामुल से बैठ जाओ, सुकून से रखो अपने पैसे को अपने पास, और जो शेयर्स हैं उनको अपने पास सुकून से रख के बैठो, तो आप कहना है कि नहीं मेरी बस हो गई और मैं थक के निकल जाऊं मार्केट से, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार रही। जब मार्केट ने खुशियां दी हैं, प्रॉफिट्स दिए हैं, रोजाना की एक्साइटमेंट दी है, एड्रेनलिन दिया है, ट्रेडिंग के मौके दिए हैं, इन्वेस्टमेंट के मौके दिए हैं, बड़े बड़े डिविडेंड्स दिए हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिए हैं, तो मार्केट अगर थोड़ा सा वक्त आपको कहती है कि यार रुक जाओ, 3 साल 4 साल की रैली कंटिन्यू आपने एंजॉय की है, अगर 1 साल रुक जाओगे या 6 महीने अगर इंतजार कर जाओगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके अंदर तो थकना नहीं है, हार नहीं माननी है, हिम्मत रख के काम करना है। हिम्मत रखेंगे, पॉजिटिविटी रखेंगे, पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देंगे, इस दौरान अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी सेहत पे ध्यान देंगे, जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला ये वक्त भी गुजर जाना है। मुश्किल वक्त ना तो हमेशा रहता है, ना अच्छा वक्त हमेशा रहता है। ये उतार चढ़ाव मार्केट का और जिंदगी का हिस्सा है। जो इस उतार और चढ़ाव के अंदर मार्केट में साथ रहता है ना, कि पता चले सिर्फ उतार में साथ, चढ़ाव में साथ है और उतार में साथ नहीं है, तो मार्केट आपको दोबारा जब चढ़ने का मौका आएगा तो चढ़ने देगी नहीं। और इसी तरीके से अगर आप उतार चढ़ाव दोनों में साथ हैं तो मार्केट ले के साथ चलेगी आपको। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी जी, हौसला नहीं हारना। हम बैठे हैं आपको बताने के लिए, रोजाना आते हैं, रोजाना आएंगे इंशाल्लाह, इसी तरह बात करेंगे आपसे, जैसी भी मार्केट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारा काम इसी तरीके से चलते रहना चाहिए। तो मार्केट की अपडेट इंशाल्लाह ताला संडे वाले दिन देखते हैं, जरा कुछ खबरें मजीद आ जाएंगी, कुछ डाटा मजीद आ जाएगा। वीकली क्लोजिंग के बाद जो वीकली डाटा है वो आ जाएगा, फिर कुछ रिसर्च हाउस की जो वीकली रिपोर्ट्स आती हैं वो आ जाएंगी कि भाई वो किस तरह देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं संडे वाले दिन फिर आपसे टेक्निकली और फंडामेंटली बात करता हूँ कि भाई स्ट्रेटजी अब आगे हमने मजीद किस तरह लेके चलनी है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आ सकते हैं। और फिर मंगल की वीडियो इंशाल्लाह ताला बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आज की एक जरा सी अपडेट वीडियो होती है जुम्मे की, एज यूजुअल जिस तरह आप जानते हैं। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब के, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।